सुप्रभात बच्चों, आज हम सब पाठ 2 अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 शब्द आए हैं, अकारांत और पुल्लिंग। सबसे पहले अकारांत शब्द को जानते हैं। अ स्वर से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द अ से अंत हो रहे हैं वे अकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे बालक, सिंह, मनुष्य, नर, सैनिक आदि। पुल्लिंग शब्द जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। यही शब्द पुरुष जाति का भी बोध करा रहे हैं तो ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आप संस्कृत में देखिए कि ये किस तरीके से चलते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, सिंहः, सिंहौ, सिंहः। अब आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि इसमें 3 बार बताया जा रहा है। एक पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है, दूसरे में 2 लड़के दिख रहे हैं और तीसरे में 3 लड़के दिख रहे हैं। तो अब हम बताते हैं आपको वचन के बारे में। वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यह संख्या में कितने हैं। जैसे लड़का, लड़के। लड़का समझ में आ रहा है कि एक लड़का है और लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालिका, फलम। बालकौ, बालिके, फले। बालकः, बालिकाः, फलानि। अब हम जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, छात्र, रमेश। बालकः, छात्रः, रमेशः। द्विवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के 2 होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, 2 लड़कियां, 2 फल। बालकौ, बालिके, फले। द्विवचन का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, घोड़े, कमरे। बालकः, बालिकाः, अश्वः, प्रकोष्ठः। तो संस्कृत में 3 वचन बताए गए हैं। शब्द रूप का प्रयोग करते हुए यहाँ पर तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ और पुल्लिंग शब्द बताए गए हैं, उनका एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप। नरः, नरौ, नरः। खगः, खगौ, खगः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। इसका हिंदी में अर्थ होगा एक मनुष्य, 2 मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य। एक पक्षी, 2 पक्षी, अनेक पक्षी। एक सैनिक, 2 सैनिक, अनेक सैनिक। इसी प्रकार से कुछ और हैं। अश्वः, अश्वौ, अश्वः। चषकः, चषकौ, चषकः। गजः, गजौ, गजः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं। सूर्यः, अनलः, चिकित्सकः, कपोतः, मूषकः, शुकः। वानरः, छात्रः, मृगः। पिकः, हस्तः, उष्ट्रः। तो ये कुछ और पुल्लिंग शब्द दिखाए गए हैं। तो संस्कृत में
अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत और जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हों शब्द वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम जान गए हैं कि पुल्लिंग शब्द और अकारांत शब्द किसे कहते हैं।